नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर एक खबर आपके लिए जरूरी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। मराठी विवाद पर निरहुआ की ललकार। भोजपुरी सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हिंदी मराठी भाषा विवाद पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं भोजपुरी बोलता हूं, मराठी नहीं जानता, हिम्मत है तो मुझे महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाएं। निरहुआ ने इस विवाद को क्षेत्रीय अस्मिता पर हमला बताया और भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया। अमेरिका की टैरिफ चेतावनी। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर 9 जुलाई तक व्यापार समझौता नहीं हुआ तो 1 अगस्त से भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत यह फैसला होगा। ब्रिटेन और वियतनाम से समझौता हो चुका है। चीन को आंशिक राहत दी गई है। ब्रिक्स देशों और जापान ने इसका विरोध किया है। भारत से बातचीत अब भी जारी है। स्थिति नाजुक बनी हुई है। गडकरी की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में कहा कि वैश्विक महाशक्तियों की निरंकुशता के चलते दुनिया से प्रेम और सद्भावना लुप्त होती जा रही है। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसे हालात में तीसरा विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। गडकरी ने सभी देशों से शांति, संवाद और समझदारी अपनाने की अपील की ताकि मानवता सुरक्षित रह सके। ईसीआई ने स्पष्ट किया मतदाता संशोधन। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग ईसीआई ने स्थिति साफ की है। आयोग ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले चरण में लगभग 21% फॉर्म जमा हो चुके हैं। यह बयान चुनाव से पहले फैली भ्रांतियों को दूर करने और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद सिर्फ सोशल मीडिया पर। आदित्य ठाकरे ने हिंदी मराठी विवाद को केवल सोशल मीडिया और कुछ पक्षपाती मीडिया की उपज बताया। उन्होंने कहा, जमीन पर कोई भाषा विवाद नहीं है, बल्कि मामला कक्षा 1 के छात्रों पर तीसरी भाषा हिंदी थोपने का है। वह इसके विरोध में खड़े हैं। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई भी भाषा बोली जा सकती है, पर जबरन थोपी गई भाषा का वे विरोध करते रहेंगे। आतंकवाद मानवता पर सबसे बड़ा हमला। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला केवल भारत नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। उन्होंने आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों को नकारा और जीरो टॉलरेंस की वैश्विक नीति की मांग की। भारत ने शांति व कूटनीति की बात दोहराई। ब्राजील में हुए इस सम्मेलन में वैश्विक शासन में सुधार की भारत की अपील को भरपूर समर्थन मिला। भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता पर गडकरी चिंतित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में गरीबों की संख्या बढ़ रही है जबकि धन केवल अमीरों के पास सिमटता जा रहा है। उन्होंने आर्थिक असमानता पर चिंता जताई और कहा कि अर्थव्यवस्था को रोजगार उत्पन्न करने और ग्रामीण विकास के लिए उन्मुख करना जरूरी है। उन्होंने कृषि, विनिर्माण और पीपीपी मॉडल को देश के संतुलित विकास के लिए बेहद अहम करार दिया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में ब्राह्मण भी शामिल, जल्द होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मंथन कर रही है। पार्टी पिछड़ा वर्ग और ब्राह्मण दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है। ब्राह्मण दावेदारों में दिनेश शर्मा, हरीश द्विवेदी, गोविंद शुक्ला और सुब्रत पाठक प्रमुख नाम हैं। ओबीसी वर्ग से स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति की चर्चा है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से वापसी के बाद निर्णय संभव है। संघ और भाजपा में गोपनीय बैठकें चल रही हैं। मेलानिया ट्रंप की पोस्ट पर बवाल। टेक्सास में बाढ़ से 67 लोगों की मौत और 21 बच्चों की जान जाने के बाद मेलानिया ट्रंप की संवेदना पोस्ट पर जनता भड़क गई। सोशल मीडिया पर इसे दिखावा बताया गया और ट्रंप प्रशासन द्वारा आपदा बजट में की गई कटौती को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। फेमा और कोस्ट गार्ड राहत कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन कई लड़कियां अब भी लापता हैं, जिससे गुस्सा और बढ़ा है। मराठी विवाद पर निशिकांत दुबे की तीखी चुनौती। भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने हिंदी भाषियों पर हमले को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि अगर हिम्मत है तो उर्दू भाषियों को मराठी बुलवाकर दिखाओ। उन्होंने ठाकरे बंधुओं की तुलना दाऊद और मसूद अजहर से की और आरोप लगाया कि हिंदी पर अत्याचार करने वालों और कश्मीरी हिंदुओं को भगाने वालों के बीच कोई अंतर नहीं है। उनका बयान अब विवादों में घिर गया है। युद्ध विराम वार्ता से पहले नेतन्याहू का दांव। इजरायली प्रतिनिधिमंडल युद्ध विराम और बंधकों पर बातचीत के लिए कतर रवाना हुआ है। नेतन्याहू अमेरिका जाकर ट्रंप से मिलेंगे। हमास ने अमेरिका समर्थित युद्ध विराम प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से लिया है, लेकिन मानवीय सहायता और सैनिकों की वापसी जैसे मुद्दों पर अभी भी संशय बरकरार है। यह वार्ता गाजा संकट में निर्णायक मोड़ ला सकती है। सबकी निगाहें इस पर हैं। अंतरिक्ष में शुभांशु का अनोखा शोध। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने 10 दिन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं।
इस दौरान उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों पर असर, बीजों की खेती और माइक्रोएल्ग से ऑक्सीजन व भोजन उत्पादन जैसे प्रयोग किए। उनके शोध मानव जीवन को स्पेस में टिकाऊ बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। उनकी वापसी जल्द निर्धारित है।